नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एकदिष्टता के एमसीक्यू पार्ट 2 की। इससे पहले हमने थ्योरी और पार्ट 1 एक साथ कर लिया है। और इन एकदिष्टता से पहले आप लिमिट, सातत्य, अवकलज जाके जरूर देखना और फलन, क्योंकि अब आज इतना फास्ट चलेंगे कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही क्वेश्चन करने वाले हम। और इसलिए आपको यदि वो क्वेश्चन कुछ थ्योरी वहाँ क्लियर हुई है तो वो आप देख सकते हो। सातत्य, लिमिट, अवकलज के जाके जरूर देखना इनसे पहले, तभी आपको, और ग्राफ, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। डायरेक्ट यदि इसके देखोगे तो आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, मजबूत एक, तभी ये समझ में आएगा। और आज से हम एक काम और कर रहे हैं कि हर टॉपिक वाइज जो भी आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम पहले ले रहे हैं। तो जब भी थ्योरी में पढ़ाऊंगा उस टाइम में उसके साथ में लास्ट में मैं जो भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है टॉपिक वाइज वो टॉपिक में वो क्वेश्चन में डाल दूंगा थ्योरी के साथ में। और फिर जब भी पार्ट 1 एमसीक्यू, पार्ट 2 लास्ट जो पार्ट होगा उसमें हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आपके सामने पहले क्वेश्चन आ जाएंगे आरपीएससी के, तो आप समझ जाओगे कि वास्तव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और हम भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम कितनी बुक पढ़ें और क्या पढ़ें। मैं बता रहा हूँ, आप आरबीएससी की बुक पढ़ना, हो सके एनसीईआरटी की, जो भी एक बुक पढ़ लेना। यदि आपको पुरानी आरबीएससी की बुक मिले तो वो पढ़ना, और फिर एसआर सैनी पढ़ लेना। आप देखो, एसआर सैनी को मेरा कोई जान पहचान के नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और या इस टाइप के आते हैं। इसकी एक खासियत और है कि इसमें जो ओल्ड पेपर हैं, जो कई भी आईआईटी स्क्रीनिंग जो भी है, अच्छे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे, सीईटी जो भी, आईएएस जो भी बड़ी एग्जाम है, वो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो इससे अपने को फायदा हो जाएगा कि आए हुए क्वेश्चन भी अपने निकल जाएंगे सभी एग्जामों के। और आरबीएससी की बुक पढ़ लेना, ठीक है। तो आरबीएससी की बुक जरूर पढ़ना, क्योंकि अब की बार पेपर का लेवल इजी आएगा, तो इसलिए आरबीएससी की बुक मत छोड़ना। और जब भी ये वीडियो देखो ना, थोड़ा फास्ट चलते हैं। इन वीडियो का कोई पर्पज नहीं है कि आपको कुछ सिखाना, आपको सब आता है। इन वीडियो का पर्पज यही है कि आपको थ्योरी थ्योरी को इंटर रिलेटेड करवाना। मतलब क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात है ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व करना। ऐसे टॉपिकों में आपको ऑप्शन पे ही जाना अच्छा रहेगा। बाकी कर तो सकते हो आप एक पेज का, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही उद्देश्य है। तो आज चलते हैं हम, जो सबसे पहले हम देखेंगे आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पार्ट 2 की। तो ये आरपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि लेमडा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं, अभी तक बताया, लेकिन डायरेक्ट बताया। इसकी एक ट्रिक होती है, देखो इसकी क्या ट्रिक होती है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, सी साइन थीटा प्लस डी कोस थीटा। यदि ऐसी फॉर्म आपको दे दे तो आपको एक ही करना है, डायरेक्ट लिखना ए डी माइनस बी सी अपॉन सी साइन थीटा प्लस डी कोस थीटा, ठीक है। फॉर्म ये होनी चाहिए, पहले साइन होना चाहिए और बाद में कोस होना चाहिए। तब आपको पूछेगा वर्धमान, तो आप 0 से बड़ा कर दोगे, ठीक है। हास मान पूछे तो 0 से छोटा कर दोगे। इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ठीक है। यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है, ये ही ट्रिक लगानी है। फिर क्या करो, आगे जाके इसको भी छोड़ दो। आपको डायरेक्ट लिखना है ए डी माइनस बी सी। वर्धमान चाहिए तो बड़ा, हास मान चाहिए तो छोटा। केवल इतने से अपना काम बन जाएगा। यदि इसकी कैलकुलेशन करोगे तो फिर फंस जाओगे। तो अपने को काम क्या करना है, केवल इस पे ही चेक करना है, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। फॉर्म ये याद रखना, पहले साइन होगा नीचे ऊपर नीचे और बाद में कोस होगा, प्लस का साइन होगा सभी जगह। अब देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है, आरपीएससी ने क्या पूछ रखा है, देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसने आरपीएससी ने इतना दिमाग जरूर लगा लिया है कि यदि कोई ए डी माइनस बी सी लगा दिया डायरेक्ट तो वो तो 101% गलत होगा। लेकिन वो फॉर्म लेके आओ पहले आप,
तो वो फॉर्म अपनी क्या होती है, साइन थीटा प्लस लेमडा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, यही तो फॉर्म होती है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन सी साइन थीटा प्लस डी कोस थीटा। वर्धमान के लिए क्या करेंगे, बड़ा, और हास मान के लिए छोटा। ये क्या कह रहा है, अब अपने को लगाओ अपना फॉर्मूला। ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1। ये लिखना नहीं है, मैं पहली बार में बता रहा हूं कि बाकी आपको लिखना नहीं है कुछ भी। ए बी, बी की वैल्यू क्या है लेमडा, सी की वैल्यू फिर 1, डी की वैल्यू 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लेके आना है पहले, तभी ये लगेगा, नहीं आप क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। फिर देखना ए डी माइनस बी सी करो तो 2 माइनस लेमडा, क्या चाहिए आपको, वर्धमान, बड़ा कर दो। ठीक है, तो 2 ये जहां भी दिखे ये आपका आंसर है। ठीक है, जहां कहीं भी ये दिखे ये आपका आंसर सेकंड नंबर आ गया। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको ये सभी। बाकी आप वो करोगे ना एफ डैश एक्स निकालोगे तो पता ही आपको 5-7 क्वेश्चन एफ डैश एक्स ही ले लेगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, ए डी माइनस बी सी, वर्धमान है 0 से बड़ा, हासमान है 0 से छोटा, काम बन गया आपका। माइनस यहाँ प्लस होना चाहिए, यदि प्लस नहीं है तो इसके साथ हम माइनस कर लेंगे। ये पहले साइन आना चाहिए, ये फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 और देख लेते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया। अब देखो ये क्वेश्चन है, फॉर्म सही है इसकी, साइन है साइन है, इसका मतलब ए डी लगाओ, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ए डी, ए यहां होगा डी यहां होगा लेमडा, और माइनस बी सी, बी सी यहां होगा और बी यहां होगा, -2 क्या चाहिए वर्धमान, ये लो वर्धमान, लेमडा की वैल्यू ये लो। इस तरीके से डायरेक्ट, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बाद में रखे हैं। हालांकि मैंने कुछ बता तो दिया था शायद ए डी माइनस बी सी आपको लगाना है, लेकिन पूरी तरीके से इसी तरीके से आप करोगे। अब ये क्वेश्चन है, ये हास मान चाहिए आपको, ए डी माइनस बी सी, ये क्या हो गया हास मान। तो ये जो फॉर्म दिखे आपको वहां लगा देना टिक। अब ये क्वेश्चन है, देखो ए डी लिखो, पहले साइन साइन है, कोस कोस है, इसका मतलब ए डी माइनस बी क्या चाहिए वर्धमान, कर दो 4 से बड़ा। देख लो इतना आसान क्वेश्चन है, तो बी की वैल्यू 4 से बड़ी तो यही है, तो आप कर दो ऐसे। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपके, ये जो हार्ड क्वेश्चन है केवल और केवल बिना पेन उठाए भी कर सकते हो आप, कि 4 से गुणा करो बीच में माइनस करो और फिर इतना लिखा और आपका आंसर मैच। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी देख लो आप, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी पूछ लेती है और एक ऐसा क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ये अपने को क्या चाहिए, x की पावर x है, इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर x 1 प्लस log x, क्या चाहिए आपको हास मान, ये लो हास मान। ठीक है, 1 प्लस कोस x हास मान हो गया, इसका मतलब आगे ले log x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/e। तो देखो log x 0 से तो कम नहीं हो सकता और 1/e से, तो इसका प्रांत क्या होगी 1/e। 1/e से तो बड़ा नहीं हो सकता, 0 से देखो ये परिभाषित नहीं होगा यदि 0 कर दिया है तो ये 1/e, जहां भी आंसर मिले आपको ये रहा। अब यदि हास मान पूछा है, यहां वर्धमान भी पूछ सकता है, यहां क्या दे सकता है आपको, वर्धमान भी दे सकता है। तो वर्धमान में क्या करोगे आप, ये रहा आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग वेन, मतलब वर्धमान इंक्रीज कब हो रहा है, वर्धमान कब है। तो निकालो अवकलन, तो यही होगा अपना, वर्धमान पूछ रहा है बड़ा कर दो, 1 प्लस log x बड़ा। ठीक है, log x बड़ा होना चाहिए -1 से, तो x बड़ा होना चाहिए 1/e से। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो x क्या हो गया। तो देखो ये आरपीएससी की क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा कि किस तरीके से आरपीएससी पूछ रही है क्वेश्चन, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि ये जो सुधार हमने किया है ये आपको कैसा लगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी का कमेंट आना चाहिए, तभी मैं समझ पाऊंगा। यदि एक दो का कमेंट आएगा तो वो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, आप कमेंट जरूर करोगे। लाइक शेयर की गारंटी आपकी है और सब्सक्राइब की। ठीक है, तो आरपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछती है। आपको पता लग गया कि हम कर रहे हैं वो एक सही दिशा है। ठीक है, हम उससे ही आगे हैं। आरपीएससी पूछे ये 2018 के जो लेटेस्ट है, एक तो संस्कृत एजुकेशन में पूछा हुआ था और एक जो अपनी नॉर्मल एजुकेशन है वो उसमें पूछा हुआ, दोनों की मैं क्वेश्चन लेके आ गया। और अब से डेली ही जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा उससे पहले मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि ये आरपीएससी ने पूछ रखे हैं, हम इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और लास्ट में जो आरपीएससी क्वेश्चन जो मैं पहले बताऊंगा थ्योरी के साथ, वो क्वेश्चन लास्ट में मैं सोल्व करवाऊंगा। तो पूरे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आरपीएससी क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, और ये ट्रिक के याद रखना आपको, ये ट्रिक है ना, ये सबसे बड़ी काम आएंगी आके। और एक ग्राफ याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं कल, लेकिन ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखे इसीलिए मैंने लिए हैं। अब देखो आरपीएससी ने एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है, इसका आंसर तो आप देखते ही लगा दोगे। ठीक है, लेकिन आप लगाओगे इसके आंसर, आप लगाओगे इसके, लेकिन इसके नीचे x चाहिए भाई। हमने कर लिया है ये क्वेश्चन, 1 + x log a - 1/x, नीचे x होना चाहिए, लेकिन इसने आरपीएससी ने घुमाने के लिए यहाँ a कर दिया, तो वो तो गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो अंदर वाला ठीक है, लेकिन ये तो ये वैल्यू होती है, ये दोनों नहीं होती। अगला क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है जो 2018 में पूछे हैं वो बता रहा हूं मैं अभी। देख लो ये लेवल है, हमने ये कर चुके हैं। y = tan इनवर्स x अपॉन √1 - x² है। ठीक है, अब x प्लस सेक को कोस कर दो आप, कोस √1 - x², तो ये तो भैया साइन इनवर्स ही x बन गया। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन इनवर्स x का बन गया। तो 2 साइन इनवर्स x तो = 2 अपॉन √1 - x²। तो जहां भी 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना शॉर्ट में करना है। अब यदि ये फॉर्मूले याद नहीं है वो क्या करें, वो ये करना x = cos थीटा रख देना। ठीक है, यहां cos थीटा करोगे, x = sin थीटा रख देना। आप x = sin थीटा रख देना, ऊपर साइन नीचे 1 - sin² cos² हो जाएगा, cos और tan कट के थीटा आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स लिख सकते हो आप। ये मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं, आप करना इसी तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएससी में पूछती है। देखो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। यदि किसी ने मेरे पूरे वीडियो लिमिट, सातत्य, अवकलज सभी वीडियो यदि देख लिए हैं तो वो तो डायरेक्ट ही इस पे जाएगा। ठीक है, और वो तो ग्राफ भी बना देगा। यदि जो लोग शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं उनके कोई प्रॉब्लम होने वाली ये नहीं है, क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि मोड में हमेशा होता है संतत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 पे क्या होगा, ये सतत होगा। आपको देखते ही पता चल रहा है। अब क्या कह रहा है, सतत नहीं, हाँ सतत होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ये और ध्यान रख, अवकलनीय नहीं होगा। तो इसने थोड़ा ऑप्शन क्या किया, इसको हटा दो आप और इसकी 4 की जगह लिख दो 1 और 2 पर अवकलनीय। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्यों, अवकलनीय नहीं होता लेकिन सतत होता है। कैसे होता है वो अभी खोल के भी मैं बता दूं। f(x) = कैसे खोलेंगे भाई, पहले तो 1 से छोटा लेंगे, 1 से ही छोटा लेंगे तो 1 - x, और क्या आ जाएगा 1 - x, 2 - bx। अब 1 2 के बीच का लो, बीच का लोगे तो क्या आ जाएगा x - 1 2 - x। ठीक है, और फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी लो तो x - 1 x - 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये तो x से x गया, आपको वैल्यू आ गई 3। नीचे देखो, नहीं 3 - 2x है, कटेगा नहीं, 3 - 2x,
ठीक है, ये क्या है, x से x कट गया, वैल्यू बच गई 1। ये क्या हो गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब देखो 1 पुट करो सभी जगह, यहाँ नहीं, सभी जगह नहीं, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 से 2 और 2 से बड़ा। अब इसकी जगह 1 पुट करोगे 1 आंसर आएगा, 1 के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 पे सातत्य है, 2 पे भी 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से ये आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। आपको ये नहीं करना, आपको मैंने बता दिया मोड एक्स ए दे दिया, ए पे सातत्य होगा अवकलनीय नहीं होगा, सातत्य होगा अवकलनीय नहीं होगा, डायरेक्ट टिक मार के आना है, ऐसे टाइम को बचाना है। अब सोचो यदि इस तरीके से हम करें तो कितना टाइम लग रहा है, और यदि अपने डायरेक्ट ही जीके की तरह यदि क्वेश्चन अटेंड हो रहे हैं तो आप मान लो कि किस तरीके से आप कितना एडवांस हो सकते हो। आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो यदि ऐसी रेगुलरिटी रही तो। देखो एक क्वेश्चन आरपीएससी 2018 में ये भी पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हम कर लिए हैं। देखो पूरा क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा और इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक सबसे बड़ी काम आएगी आपको, सबसे बड़ी मतलब जीवनदायिनी है शॉर्ट ट्रिक। एफ एक्स इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4। अब देखो एफ डैश एक्स निकालो आप, ठीक है, 6x की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। क्या चाहिए आपको, हास मान चाहिए, ये लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, ये लो आसमान। अब देखो शॉर्ट ट्रिक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 0 पे आसमान हो रहा है, ठीक है। तो 0 इंक्लूड इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, केवल और केवल इसमें है, मतलब इसको 0 रखोगे तो -2, तो 0 होना चाहिए, उस पे आसमान है ये, तो 0 तो इसमें ही है एक में, ठीक है। दूसरा तरीका, और इसके तरीके तो मैं 3 बता दूंगा आप। दूसरा देखो 2x माइनस एक्स माइनस 2 क्या हो रहा है, 0 से नीचा, 1 प्लस नहीं x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2, 0 से कम। अब देखो x माइनस 1 और x माइनस 2, तो आप ये मिनिमम ये चिन्ह हो तो आप डायरेक्ट प्रांत में, मैंने बताया है, मैंने प्रांत में क्या बताया कि ये होना चाहिए, डायरेक्ट आता है, ये लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, यदि ऐसे डायरेक्ट दिमाग लगा लो, ऑप्शन को एक बार भी नजर में डाल लोगे ना तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। तीसरा देखो और भी लोग करते हैं, एक तरीका और भी है जो 12वीं में दिया हुआ, लेकिन वो तरीका ज्यादा मतलब टाइम बहुत लेता है। अब इसको क्या लिख सकते हो भाई, आपके पास -2 और 1 आ गई, तो इसको -0 से -2, -2 से फिर 1 और फिर 1 से इनफाइनाइट। देखो दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्धमान, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हासमान, दोनों पॉजिटिव वर्धमान। अब ऐसी कंडीशन आ जाए ना आपको, तो आप एक निकाल लेना, ये निकाल लेना, इस पे आपको जिनसे पता चल गया एक छोड़कर एक वर्धमान होगा, एक छोड़कर एक आसमान होगा। यदि ये वर्धमान है तो ये वर्धमान होगा, लगातार दो नहीं हो सकते। ये आसमान है तो इससे आगे वाला आसमान होगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये आप डायरेक्ट ही ऑप्शन पे आना और ऐसे टिक मार के जाना। बाकी ये 3 तरीके आपको एक दिष्टता निकालने के लिए, इसी तरीके से आप निकालोगे। क्वेश्चन मैंने आरपीएससी के बता दिए किस तरीके से पूछती है, आपको पता चल गया होगा कि तैयारी की एक क्या दिशा है, क्या डायरेक्शन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अब देखो थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, वर्धमान और ह्रासमान की क्या होती है ग्राफ के रिलेटेड। थ्योरी वर्धमान की क्या होती है, जब भी x बढ़ाओ तो ये बढ़ना चाहिए, और ह्रासमान की क्या होती है, ये घटना चाहिए। ये देखो न्यून कोण बनाता है, और ये कौन सा कोण बनाता है, अधिक कोण बनाता है, ठीक है। अब x1 बड़ा होना चाहिए x2 से, तो f x1 बड़ा और बराबर होगा f x1 बड़ा और f x2। ये तो हो गई वर्धमान के लिए, ठीक है।
हास मान के लिए इसी तरीके से निकालोगे आप, इसका विपरीत हो जाएगा। एक AD माइनस BC, वर्धमान होगा बड़ा, हास मान होगा छोटा, ठीक है। एक F डैश S निकालेंगे, यदि FX दे दिया तो F डैश X निकालेंगे, 0 से बड़ा होगा A पुट करेंगे, 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान, 0 से छोटा होगा हासमान। ये थ्योरी हमने कल कर भी चुके हैं, केवल और केवल इतनी सी थ्योरी है। अब आपको पता है ग्राफ, यदि आपको पता है तो आप आसानी से कर भी सकते हो। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये है, अब देखो आरपीएससी एक तो क्वेश्चन क्या पूछती है, लेमडा की वो वैल्यू पूछती है, ठीक है। अब दूसरा, लेमडा की मैंने ऐसी वैल्यू भी रख रखी है जो आरपीएससी आगे पूछने वाली है। भाई लेमडा की वैल्यू भी पूछती है, एक क्वेश्चन तो पक्का लेमडा की वैल्यू पूछेगी, ठीक है। लगभग चांस है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले डायरेक्ट F डैश X निकलवाते थे, अब थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि ट्रिकें भी आने लग गई हैं और उनको भी मेरिट कम रखनी है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाएं तो हमने कर लिए ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर ऐसा ही क्वेश्चन आरपीएससी पूछेगी, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अपना FX है, ठीक है। FX क्या है अपना, लेमडा X प्लस 5 साइन X। अब देखो इसका F डैश X निकालो, लेमडा प्लस 5 कोस X। करना क्या है भाई, ढूंढो इसको वर्धमान। अब देखो इसमें लड़ाई हुई लेमडा और कोस X में, अपने को चिन्ह नहीं चेंज करना है। लेमडा की वैल्यू क्या रखें कि ये कोस X बोला कि मैं -1 से और 1 के बीच में रख सकता हूं, तो इसकी ताकत क्या है, वो माइनस कितना कर सकता है, ये -1 दे सकता है इसको, तभी तो माइनस हो रहा है। देखो ये कितना कर सकता है, -1 दे सकता है, क्योंकि कोस की तो परिसरी 1 और -1 देगा, तो 1 दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव में ही है। लेकिन ये नेगेटिव कितना कर सकता है, ये अधिकतम नेगेटिव -1 कर सकता है। कितना कर सकता है, -1 कर सकता है। ये अधिकतम नेगेटिव यदि -1 कर सकता है, फिर ये 5 भाई है, तो ये कितना हो जाएगा, -5। अपने लेमडा को जाकर बोलो भैया 5 से ज्यादा कर ले अपनी वैल्यू, तो लेमडा की वैल्यू क्या कर लो, 5 से ज्यादा। जहां कहीं भी आंसर दी गए टिक, ठीक है, ऐसे करना है। और दूसरा तरीका तो देखो यही है, फिर लेमडा -5 कोस X, फिर ये -1 रखना है यहाँ पे, तो ये लेमडा की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेकिन इसमें यदि चिन्ह चेंज हो गए तो आप कंफ्यूजन हो सकते हो, 1 रखें या -1 रखें या क्या रखें। लेकिन यहाँ पे देखो कोस कितना नेगेटिव ले जा सकता है, इसकी औकात क्या है, इसकी औकात है -1, ये -1 कर सकता है। -1, ये 5 भाई हैं, 5 मिल गए तो -5 कर सकते हैं। अपने वाले लेमडा को जाके बोल दो कि 5 से बढ़ा लेना, क्योंकि -5 लिए बैठा है। यदि 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, यदि 5 से छोटी हो जाएगी तो ये पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने को पॉजिटिव रखना है, चिन्ह यही रखना है अपने को, ठीक है। तो लेमडा को जाके बोलो कि भैया 5 + H कर ले, तो लेमडा की वैल्यू 5 से अधिक हो गई, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये cos X -2 लेमडा X, ये लो हास मान, इसका अवकलन करो, FX तो आ गया, यहीं पे मत लगा देना, आप F डैश X निकालना है, साइन X माइनस लेमडा, ये चिन्ह तो ऐसे ही रखना है आपको, ठीक है। साइन बोला मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, अपने को रखना है नेगेटिव। साइन कितना पॉजिटिव कर सकता है, 1 देगा तो माइनस में ही रहेगा। साइन की औकात है -1 से 1 के बीच, ये 0 से 1 के बीच में देगा तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव ही अपने पास जुगाड़ है इतना। लेकिन ये कह रहा है कि मैं नेगेटिव कर सकता, पॉजिटिव कर सकता हूं, पर कितना कर सकता है ये अपने को पता है कि -1 अधिकतम इसकी औकात है। इसकी औकात क्या है, -1, तो ये भैया -1 करेगा और माइनस पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 कर सकता है इस वैल्यू को। तो अपने को इस वैल्यू को 1 से बड़ी लेके आनी है।
तो ये अधिकतम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यदि इसको हम 1 से बड़ी ले आएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मतलब 2 लेमडा क्या होना चाहिए, 1 से तो बड़ा होना चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ गई? तो ये लो आंसर। ऐसे ही करने, कोई वो नहीं लगाना उधर ले जाओ इधर ले जाओ, माइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो आपको ये देखना इसकी औकात का, ये -1 रख सकता है अधिकतम। पहले हमने वर्तमान कर रहा था तो हमें पॉजिटिव रखना था, कोस नेगेटिव कर रहा था उस टाइम। इस टाइम ये पॉजिटिव करेगा और ये अधिकतम पॉजिटिव कितना करेगा, 1 कर सकता है। अपन को इसकी वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है तो 2 लेमडा को 1 से बड़ी रख दो, तो लेमडा को 1/2 से बड़ी रख दो, बात खत्म। देखो ये क्वेश्चन अब की बार इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी जैसे क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है ना, तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस टाइप का ABCD वाला तो पूछ लिया उसने, उससे पहले उसने क्या निकलवाया, f(x) f'(x) निकलवा लिया। ठीक है, अब देखो आगे एक ये क्वेश्चन भी ट्रेंड में। अब देखना f(x) की वैल्यू क्या है, kx³ -9x² + 9x + 3। ठीक है, f'(x) निकालो, कितना हो जाएगा, 3kx² -18x + 9। वर्धमान है तो ये पॉजिटिव चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा भाई, जब k पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना, k की जहां भी नेगेटिव वैल्यू उड़ा दो उसको। k की नेगेटिव ये है, नहीं ये नेगेटिव तो नहीं है लेकिन 2 हो सकती है, नेगेटिव सभी पॉजिटिव है इसका मतलब। तो देखो 3 का डिवाइड करो, f'(x) = kx² -6x + 3। अपने को पॉजिटिव लेना है। अब k की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, b² - 4ac क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या छोटा होना चाहिए। ये लो -4ac, b² की वैल्यू क्या है 36 -4 ak हो गया और ये 3 हो गया। ये लो छोटी, ये क्या हो गया 3 - k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 से बड़ी आ गई। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से बड़ी या इक्वल हो जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन का प्रकार है। इन दोनों में से आरपीएससी पूछने के चांस रहेंगे अब की बार। इस टॉपिक में एक क्वेश्चन पक्का आएगा और वो इसी में से आने के चांस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। बाकी ये तो हम कर लिए और ये याद कर लेना, ये डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे sin x एकदिष्ट नहीं है, x³ हमेशा वर्धमान होती है, x³ का हमेशा ग्राफ ये होता है, तो इसलिए ये देख लेना आप। अब देखो लेमडा x + cos x, उसी तरीके से करेंगे देसी लैंग्वेज में। f'(x) कितना हो सकता है, लेमडा -sin x। क्या चाहिए अपने को, वर्धमान बड़ा चाहिए भाई, इसको बड़ा रखना है। ये बोला मैं इसको छोटा कर सकता हूं, ये कितना छोटा कर सकता है, इसकी औकात है -1 से 1 के बीच। ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करेगा, -1 से 0 के बीच में यदि पुट करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अपना काम सही रहेगा। अपने को डर क्या है, 0 से आगे, 0 से लेके 1 के बीच में अपने को थोड़ा डर लग रहा है। अधिकतम इसकी औकात है 1, ये 1 रख सकता है अधिकतम। तो लेमडा को बोलो 1 से ज्यादा कर ले, तब यदि पॉजिटिव रखना है तो लेमडा को क्या कर लो, 1 से ज्यादा कर लो। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो 2 क्वेश्चन है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है और एक इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ रहा था कि SR सैनी में करवा रहे हो, SR सैनी के ही क्वेश्चन है। आप देख लो, आपको पता नहीं लग रहा है क्या, पेज के जैसे भी क्वेश्चन आप निकाल रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 2 या 3 क्वेश्चन एक समान है, वो उनको छोड़ रहा हूं मैं, या फिर जो IIT स्क्रीनिंग के जो क्वेश्चन है उनको छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछते। जो क्वेश्चन हमने देखे आरपीएससी के पीछे किस लेवल के, तो उसी लेवल पे थोड़ा आगे बढ़ना है अपने। हो सकता है आरपीएससी की औकात थोड़ी बढ़ जाए तो हमारी भी बढ़ा लेनी चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इतनी तक जा सकता आरपीएससी,
ये के की वैल्यू और ये पूछ सकता है बस, इसकी न्यूनतम मान क्या होगा, ये यदि आसमान है तो एम का न्यूनतम मान क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 5 है। आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। नहीं, के का न्यूनतम मान पूछा है, के की वैल्यू नहीं निकालनी। तो 2x प्लस के हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालो। क्या चाहिए आपको, वर्धमान चाहिए। तो बताओ ये कितना गिर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये कितना गिर सकता है भाई, 1 गिर सकता है, 2, ये अधिकतम 1 तक गिर सकता है भाई, 1 और 2 के बीच में रहेगा इसकी वैल्यू। तो पॉजिटिव रखना है तो इसका मतलब ये कितना नेगेटिव कर सकता है, मतलब गिर सकता है, गिर सकता है मतलब फर्स्ट वाली 1 तक गिर सकता है। इसका मतलब 2x की वैल्यू 1 हो सकती है प्लस के, ये लो। तो के की वैल्यू -2 से बड़ी हमेशा रखनी पड़ेगी, -2 से छोटी रख देना तो अपने ये चिन्ह चेंज करना पड़ेगा फिर अपने को, ठीक है। क्योंकि यदि मान लो -2 से बड़ी रख दी, यहाँ पे 2 रख दी, यहाँ पे यदि मान लो एक सपोज करो आप कि मैंने 1 ही क्यों रखा, ये देखो पहले तो मैंने ये बोला कि ये कितना गिर सकता है, इसकी वैल्यू होती है 1 और 2 के बीच में, तो ये 1 तक गिर सकता है, अपनी औकात को 1 तक गिरा सकता है ये, तो 1 पुट कर दिया मैंने, क्योंकि अपने को तो बड़ा रखना है। बड़ा रखना मतलब ये कितना नेगेटिव जा सकता है, कितनी नेगेटिव वैल्यू प्राप्त कर सकता है। अब मान लो यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि अपने 2 क्यों नहीं रखा, देखो 2 रखो, आप 2 रखोगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 से बड़ी, मतलब -3 हो सकती है। यदि के को आप -3 रख दोगे तो इसकी वैल्यू यदि आप 1 रख दोगे तो ये तो माइनस में हो गया। इसका मतलब आपको न्यूनतम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये कितना गिर सकता है, 1 तक गिर सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो है वर्धमान के लिए, अब वर्धमान के लिए तो क्या करता है, कितना गिर सकता है, नीचे वाली वैल्यू। आसमान के लिए कितना बढ़ सकता है और अपनी वैल्यू को पॉजिटिव नहीं कर दे, अपने को आसमान के लिए छोटा चिन्ह रखना है और अपनी वैल्यू क्या कर दे, पॉजिटिव नहीं कर दे, वो ध्यान रखनी है अपने को। तो ये क्वेश्चन देखो अपने पास क्वेश्चन है, f(x) = 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का m log x, ठीक है। अपने को 0 और 1 दिया हुआ है भाई, f डैश x निकालो, 4x x प्लस 3 माइनस m/x। क्या चाहिए आपको, हास मान चाहिए, छोटा चिन्ह, ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। f डैश x = 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का ये लो, और अपॉन x है, x को यहां रख लो, ठीक है, क्योंकि x तो पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू तो x की लेनी है 0 1। देखो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि अपने तो प्रांत दे दी 0 और 1। यदि नेगेटिव होता तो ये x इफेक्ट डालता, ये x अभी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। अब देखो k की वैल्यू आप क्या m की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, ठीक है। तो m की वैल्यू, तो इस k को तो मैं मिटा, इस m को, x को तो मैं मिटा दूं, तो m की वैल्यू क्या रख सकते हो भाई, ये कितना बढ़ सकता है, 0 और 1 के बीच में, ये 1 तक बढ़ सकता है, 1 तक बढ़ सकता है। तो ये 1 रखो, 3 माइनस m 7, ये लो, m की वैल्यू 7 से बढ़ा दो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, 7 से बड़ी कर दो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी रख दो उसके बाद में 0 से, ठीक है। तो 7 से बड़ी कर दो, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आरपीएससी के पूछने लायक, इसलिए मैं थोड़ा आराम से 2-3 तरीके से भी बता दिया। अब थोड़ा चलेंगे फास्ट, ठीक है। और जो एसआर सैनी के कुछ एग्जाम्पल बच गए थे कल, वो एग्जाम्पल करके, ए में भी कुछ क्वेश्चन बच गए, बी में कुछ बच गए, वो लेके और आगे बढ़ने वाले हैं। अभी देखो f(x) = आपके पास क्या दे दिया, sin 4x प्लस cos 4x, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले सारे पहले के वीडियो देखोगे तो डायरेक्ट मैं आऊँगा, ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अन्यथा ये समझ में नहीं आएंगे, चैनल छोड़ के आप जा सकते हो,
क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट थ्योरी पहले बताई हुई है। आप पहले वो वीडियो देखो, एक दिष्टता से पहले की वीडियो देखो, आप लिमिट फलन से स्टार्ट करो, फलन से स्टार्ट करोगे तभी एक एक स्टेप से समझ में आएगी आपको। अब इसको देखो क्या कर सकते हो आप, 4 है, ठीक है, इसको ऐसा करो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको 1 कर सकता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको क्या कर सकता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको 4 करके 1/2 कर दो, ये साइन, ये क्या बन जाएगा 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। ये तो अपनी एफ एक्स की वैल्यू है, एफ डैश एक्स निकालो आप, एफ डैश एक्स निकालोगे ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, -1/2 साइन स्क्वायर का तो ये देखो 2 हो जाएगा, साइन 2x कोस 2x, फिर 2x का क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये तो 2 से 2 कट गया। अब ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस का साइन 4x। आपको चाहिए वर्धमान, अब वर्धमान चाहिए तो ये वैल्यू भैया नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे हम। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ग्राफ यदि आपको पता है तो नेगेटिव देखो, साइन कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक साइन नेगेटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन इन दोनों में तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव हो सकता है। अपने को चाहिए साइन 4x नेगेटिव, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 4x किसके बीच में होगी, पाई से 2 पाई के बीच में। इसका मतलब इसका कर दो π/4, x की वैल्यू π/2। अब देखो, नहीं π/4 से स्टार्ट है पहला ऑप्शन कट, ये देखो ये π/2 से ज्यादा है, ये देखो यहाँ पे 4 होता π/2 होता, π/2 से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ये आ गया अपना, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करोगे। देखो ये इसमें कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है जो नॉर्मल a + b का फॉर्मूला लगाया है, फिर f डैश x की है। समझने लायक चीज यहाँ है, पहले से माइनस दिया हुआ है, अपने को वर्धमान पॉजिटिव रखना है ये, तो इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा आपको, इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा। इसका मतलब इसको नेगेटिव लो, इसकी नेगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 3rd और 4th में होती है, पाई से 2 पाई के बीच में, मैंने लगा दिया पाई से 2 पाई, तो ये 4 का डिवाइड किया और आपका प्रांत आ गई π/4 से π/2। अब इसमें से ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा राइट हो रहा है कौन सा। अब देखो कोस, ये तो डायरेक्ट इक्वेशन है। देखो इसमें 2 तरीके बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट है। कोट इनवर्स का ग्राफ क्या होता है भाई, कोट इनवर्स का ग्राफ आसमान होता है, ठीक है, ये आपको पता है। gx आपको दे दी, ये fx मान लो आप, क्यों दिया हुआ है, gx आपको वर्धमान बता रहा है, और आपको ये बताया हुआ है कि एक वर्धमान और एक हासमान होना, तब FOG क्या होगा, हासमान होगा। भाई माइनस प्लस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ट्रिक याद रखने की है, तो हासमान होगा ये, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये हासमान हो गया, ठीक है। अब कोट इनवर्स का ग्राफ हासमान आपको याद रखना पड़ेगा। कोट इनवर्स का ग्राफ देखो ये होता है π/2 0 पाई, ये आएगा ग्राफ, ये -∞ से यहाँ आएगा ऐसे, ये कोट का ग्राफ है, ये इनफाइनाइट जाएगा आगे, ठीक है। तो ये देखो कम हो रहा है कम हो रहा है, इसका मतलब ये हासमान है, और gx आपको दिया हुआ वर्धमान है, तो आप डायरेक्ट ही एक वर्धमान एक हासमान हो तो डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, हासमान। देखो दोनों वर्धमान हो तो वर्धमान होगा, दोनों आसमान हो हासमान होगा, एक वर्धमान एक आसमान हो तो हासमान होगा, ठीक है। अब नीचे वाला क्वेश्चन आप कर भी सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इसमें एक तो दे आपको, यदि थ्योरी क्लियर है ना तो आप इसको डायरेक्ट टिक में कर सकते हो।
अन्यथा आपको फिर निकालना पड़ेगा, तो वो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, क्वेश्चन कम अटेंड कर पाओगे, तो कम अटेंड कर पाओगे, इसका मतलब सिलेक्शन से दूर। तो अब देखो cos x माइनस 2x, इसका करो अवकलन, तो इसका तो 1/x हो जाएगा, इसका देखो 2 + x, इसका तो 2 हो जाएगा, और 2 + x माइनस 2x। अब देखो ये 2x तो कट जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/x आ जाएगी यहाँ पे, तो -4/2 प्लस स्क्वायर है यहाँ ना। रखना क्या है ये बताओ, आसमान है एक वर्धमान, वर्धमान है, तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव रखना है, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसका मतलब ये लो पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो आप पुट करके देखो, -2 नहीं रख सकते, क्योंकि -0 नहीं रख सकते और -2 नहीं रख सकते, जहां कहीं भी ये चीज -2 इसमें उड़ाओ, इसको इसमें भी है उड़ा दो, 2 तो कट हो गए आपके, ठीक है। अब बचा ये 1 से बड़ा होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, अब वैल्यू रखना। अब आपको पता चल रहा होगा कि 1/2 रखना, आप यदि 1/2 पे ये सेटिस्फाई हो जाए तो आप 0 से बड़ा करोगे, अन्यथा 1 से बड़ा करोगे। बाकी दूसरा तरीका देखो, लघुत्तम लो, और वो तरीका है वो आप अपने आप करना, बाकी इजी तरीका तो यही है। बाकी लघुत्तम लेके भी कर सकते हो आप, x 2 + x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + x² + 4x - 4x, ये कट जाएगा देखो, तो ये क्या देखो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + x² x 2 + x का होल स्क्वायर। अब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बात x की बची। x को यदि पॉजिटिव करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा पूरा, x को नेगेटिव करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए अपने को x को पॉजिटिव कर दो और आपको आंसर क्या आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। ये तरीका भी आपको आसान बना दिया, ठीक है। और या फिर 1/2, लड़ाई इन दोनों में है, इनमें से एक वैल्यू उठाओ बीच की और आप रख दो, तो आपका मैच हो जाएगा। यदि 1/2 पे सेटिस्फाई नहीं होगा तब तो ये हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से करना थोड़ा आसान रहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, f(x) = x e⁻x 1 - x, ठीक है। f' निकालो आप, क्या हो जाएगा, e⁻x 1 - x प्लस ये तो 1x e⁻x 1 - x, देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2x, 1 - 2x, इसका अवकलन करेंगे तो क्यों x का तो 1 हो गया, और -x² का माइनस का 2x। आपको क्या चाहिए पता नहीं, क्योंकि वर्धमान और आसमान में अपन अभी बताया हुआ नहीं है कि क्या ये कौन सी है, वो अपने को देखना है। देखो आप कॉमन लो, x 1 - x, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे x - 2x²। अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि e की पावर में हमेशा e का ग्राफ हमेशा ही पॉजिटिव में चलता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे डिपेंड होगा, तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x माइनस x माइनस का 2x²। अब देखो 1 प्लस का 2x तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से निकालो, ये एक तो क्या हो जाएगा, -∞ से -1/2, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, -1/2 से, पर यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा अपने को, फिर x -1 आएगा, एक स्टेप और होगी इसमें, या तो वैल्यू पुट करके देख लो आप डायरेक्ट ही। देखो अपन वैल्यू पुट करके ही देखते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो 0 पुट करो, 0 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। 0 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, लेकिन 1 पे क्या आ रहा है, वापिस 0, इसका मतलब ये नहीं होगा, r पे न तो वर्धमान होगा और न r पे आसमान होगा, क्यों 0 में वर्धमान हो रहा है तो आसमान पूरे r पे नहीं हो सकता, 1 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब 1 क्या है, क्रांतिक बिंदु है,
इसका मतलब क्रांतिक बिंदु पे न तो वर्तमान होता है न आसमान, आर को हटा दो। अब इनमें से कोई वैल्यू ले लो आप 0, ठीक है। देखो 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे 1 हो रहा है, मतलब 0 से बड़ा, तो ये तो वर्तमान डायरेक्ट ही आपको पता लग गया, क्योंकि इन दोनों देखो प्रांत तो सेम है। 0 मैंने रखा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वर्तमान हो गया। दूसरा तरीका और है, ये तो अपना ऑप्शन से हो गया। देखो सबसे इजी तरीका यही है, आप ऑप्शन से करो, ठीक है। अब ये तो कट गया डायरेक्ट, दोबारा देख लो ऑप्शन से। ऑप्शन से 1 पे क्या है, ये क्रांतिक बिंदु है, कुछ नहीं है 1 पे, इसका मतलब ये आर पे न 1 पे न तो आसमान है न वर्तमान है, कट गया। कॉमन प्रांत है, कॉमन में 0 कॉमन है, इनमें 0 रखा, 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्तमान पे टिक लगा दो, आसमान हो नहीं सकता क्योंकि 0 पे पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरा तरीका और है एक, इसको माइनस कॉमन लो, ठीक है, 1/2x और x माइनस 1 हो गया। अब देखो ये माइनस है ना, ये क्या करेगा, चिन्ह को चेंज करेगा, वर्तमान वाले को तो छोटा कर देगा, आसमान वाले को बड़ा कर देगा। इसको हटाएंगे तो ये वर्तमान वाले को तो छोटा चिन्ह कर देगा ऐसे, और आसमान वाले को बड़ा कर देगा। तो अपन देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1/2, -1/2 से 1, और 1 से इनफाइनाइट। अब देखो मैंने कहा ये चिन्ह है पहले, ये चेंज करेगा, इसका मतलब वर्तमान की जगह आसमान करेगा और आसमान की जगह वर्तमान। देखो दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब यहाँ नियम से तो क्या होना चाहिए, वर्तमान, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आसमान होगा। यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या होगा, आसमान। तो नियम से तो यहाँ आसमान हो रहा है, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, वर्तमान। तो इससे तो अच्छा है कि आप ऑप्शन से कर लो, ठीक है। बाकी तरीका ये है, देखो ये ऐसे लंबे अंतराल जिसमें फलन 3 sin x 4 cos क्यूब x वर्तमान है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, sin 3x का, ये याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। f' निकालो 3 cos 3x। अब बताओ क्या चाहिए आपको, वर्तमान चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, 3 का तो कोई रोल नहीं है। cos 3x क्या होना चाहिए, वर्तमान। बताओ कौन कौन से में होता है, cos तो फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है, cos तो पॉजिटिव किस में होता है, इन दोनों में होता है। इसका मतलब -π/2 से π/2 पर होता है, तो करो -π/2 से 3x π/2। देखो -π/2 से π/2 मत कर देना, नहीं तो ये पाई हो जाएगा। तो ये पाई इसने सबसे दे रखा है, ऐसी बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। 3x का फिर आवर्ती में हमने क्या पढ़ा है, जो गुणा में हो वो भाग में जाएगी। देखो एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, तो आप जब, तभी मैं कह रहा हूं आप फलन से पहले ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, नहीं तो आपको समस्या पैदा हो सकती है। ये लो, अब ये इनको जोड़ो भाई, क्योंकि ये तो माइनस का π/6 नीचे है, ये ऊपर है, तो ये जुड़ जाएगा तो π/6 क्या हो जाएगा, π/3। ये आपका आंसर हो गया। दोबारा देख लो, sin 3x का फॉर्मूला अपने को याद करना है, 3 cos 3x हो गया, ये वर्तमान कह रहा है तो क्या हो गया, पॉजिटिव रखना है। ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ होता है, फोर्थ और फर्स्ट में। इसको -π/2 से π/2 ले सकते हैं, क्या 3x, तो ये आ गया आपका π/3। यदि आसमान कर दे, अब आपको कह दे कि ये आसमान होगा, तो cos 3x को क्या करोगे आप, यदि आसमान का कह दे तो ये जी नेगेटिव होना चाहिए, तो cos 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 से 3π/2, π/2 से यहाँ पे 3π/2, 3π/2। इसका मतलब π/6 से क्या आ जाएगा, π/2। ये आसमान के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लगभग, तो आपका आंसर क्या हो गया, π/3 हो गया। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन है आपका f(x) = x² + 1 e⁻t² dt।
पहली बात तो है इसको अवकलन करने का तरीका देखना। आप पहले तो इसका समाकलन करोगे और फिर अवकलन करोगे तो बात नहीं बनेगी। फिर पहले इसका अवकलन करने का तरीका देखना, चिन्ह हटा दो, ठीक है। क्या बच गया आपके पास, अवकलन कर रहा हूं, देखो e की पावर माइनस टी बचा है यहाँ टी स्क्वायर, तो ये t की जगह तो अपने को अपर लिमिट लिखनी है और इस t की जगह लोअर लिमिट लिखनी है। प्लस अब अवकलन इसका कर लिया तो इसका भी तो अवकलन होगा दोनों का। इसका अवकलन यहाँ 2x होगा और इसका अवकलन यहाँ पे 2x होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो और यहाँ पे x कर दो। इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू, समझ में आ गई बात। देखो e की पावर इसका अवकलन करना है तो हम पहले नहीं तो समाकलन करेंगे और फिर अवकलन करेंगे तो बड़ी पड़ेगी, लेकिन अपने को समाकलन का चिन्ह हटाओ, इन दोनों का तो अवकलन कर दो और फिर लिमिट की जगह पुट कर दो। पहले का अवकलन 2x लिमिट की जगह पुट कर दिया, फिर दूसरे का अवकलन माइनस का तो चिन्ह आता ही, हम दूसरे का अवकलन लिमिट की जगह पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर और है, ठीक है ना। अब देखना ये वैल्यू क्या आ गई, 2x तो अपना कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। e की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस e की x की पावर 4। अब देखो ये इस x पे वर्धमान चाहिए आपको, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब आप चेक करना कि एक तो x की वैल्यू पुट करके और यहाँ वैल्यू पुट करके, ठीक है। 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 पुट करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये तो कभी नहीं होगी, ये तो गलती हो गया क्योंकि 0 2 माइनस 2 तो वैसे ही गलत हो गया। 1 पुट करो, 1 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 1 तो ये क्या हो गया, नहीं ये 4 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे तो आसमान और ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, इसका मतलब छोटी में से यदि बड़ी घटाओगे तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, आपका आंसर आ गया ये। ऐसे चेक करना आपको, ठीक है। देखो तरीका आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन को कितना भी घुमा दो सेम क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं, यदि पूछेगा तो कितने क्वेश्चन करेंगे तब, लेकिन अपने को एक तरीका होना चाहिए, अपने को एक आइडिया होना चाहिए इसकी वैल्यू ये, तभी हम वो कर पाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन एफ एक्स इजल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, एफ डैश एक्स इजल टू साइन एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन एक्स एक्स कोस एक्स, ठीक है। अब देखो कोस साइन स्क्वायर ले लिया, ठीक है, कोस एक्स का भाग दे दो आप, यहां पे साइन का हो गया कोस, ठीक है। कोस एक्स का भाग दोगे टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन कोस एक्स और साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो 0/2 की लेनी है या 0 से 1 एक ही बात है, तो 0 से π/2 लेनी है। इसका मतलब क्या है भाई, ये पॉजिटिव रहेगा और ये तो स्क्वायर है, सभी जगह पॉजिटिव रहेगा भाई। 0 से π/2 की जगह कोस क्या होता है, सभी पॉजिटिव ही होती हैं ये। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 1 से लेके 0 से लेके 1 हो गई, ये की बात है ये तो अब मतलब किस पे डिपेंड रहा, tan x माइनस एक्स पे डिपेंड रहा। ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। अब वर्धमान और आसमान किस पे डिपेंड रहा, tan x माइनस एक्स, किस पे डिपेंड रहा, tan x माइनस एक्स। हमेशा ध्यान रखना ये tan x x से हमेशा ही बड़ा होता है, इसके पीछे कारण है x का ग्राफ तो देखो ये है और tan x का ग्राफ ये है, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे आएगी इधर ना, ये 0 से, मतलब tan का ग्राफ ऊपर वाला है और x का 0 से π/2 या 0 से 1 ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान, तो f(x) तो वर्धमान हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार ये निकालना आप tan x वाला, इसमें tan स्क्वायर हो जाएगा, tan sin x
साइन 2x से हमेशा छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, वो देखना, ठीक है। बाकी ये तो ग्राफ से आपको पता चल रहा है, ये भी आप ग्राफ से देखना। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है, गलत जोड़ा पहचानना है। तो ये क्वेश्चन तो सारी एकदिष्टता ही हो गई इसमें। ये यदि इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे ना चारों को, तो सारी एकदिष्टता आपके पास ही हो गई। पहला देखते हैं, थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे। 3x² प्लस का 12x, ठीक है। तो क्या हो गया, एफ डैश है ये, तो ये क्या हो गया, x² प्लस का 4, x² प्लस का 3x², 3 का भाग दिया 12 हो गया, x² प्लस का 4, ठीक है। ये क्या चाहिए आपको, वर्धमान। ये वर्धमान किससे, भाई माइनस की वैल्यू, ये तो सही है, -4 से बड़ी होगी तो वर्धमान, ये तो वर्धमान हमेशा ही वर्धमान होगा। इसमें इसने कोई न कोई मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे माइनस कर लो आप, यहाँ क्वेश्चन में क्या कर लो आप, माइनस कर लो। क्वेश्चन में गलती है यहाँ पे, फिर x -4 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये तो हमेशा ही वर्धमान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे वाला 6x माइनस का 2, ये क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो 3x - 1 बड़ा चाहिए, तो x की वैल्यू 1/3 से बड़ी चाहिए। ये छोटी दे रखी है, ये काटो। अपने को तो गलत पहचानना था, ये तो अपना आंसर तो आ गया। आगे वाले दोनों चेक करना। देखो इसको चेक करते हैं। ये कितना हो गया, 6x² - 6x माइनस का 12, ठीक है। ये शायद आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये हो गया। तो x² माइनस का x माइनस का 2। अब देखो पॉजिटिव लेना है अपने को, तो वर्धमान है, ठीक है। तो x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, x माइनस का 2 और x प्लस का 1। अब देखो 0 से लेके -1, -1 से लेके 2 और 2 से इनफाइनाइट। अब यहाँ देखो हास मान -1 से 2, नहीं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये देखो माइनस माइनस वर्धमान हो गया यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे वर्धमान होगा, यहाँ पे आसमान होगा और यहाँ पे वर्धमान होगा। इसका मतलब एक तो इस पे वर्धमान होगा और एक माइनस इनफाइनाइट से -1 पे होगा, ठीक है। बाकी आपको तो ऑप्शन से चेक करना है। एक 3 रख के देख लो आप, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 - 3 - 2 क्या हो गया, 4। चलो वर्धमान राइट है ये, ठीक है। इसी तरीके से करना है। इसमें 0 रख के देखो आप। क्या हो जाएगा, 3x² - 6x प्लस का 3, 0 0, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये भी वर्धमान है। तो ऐसे डायरेक्ट ही रखना है अपने को। बाकी तरीका मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन भी देख लो आप। GU = क्या दे दिया आपको, 2 tan इनवर्स U - π/2। एक तो डायरेक्ट GU डैश निकाल लो, लेकिन अपन थोड़ा इसमें क्या ये दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स U प्लस कोट इनवर्स U बराबर होती है π/2। देखो इसको इधर लेके आओ, tan इनवर्स U - π/2 = कोट इनवर्स U, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स U माइनस कोट इनवर्स U, tan इनवर्स U माइनस tan इनवर्स U की पावर 1/u, U इनवर्स। ये तो विषम फलन हो गया। तो विषम फलन हमेशा क्या होता है, वर्धमान होता है। देखो x की क्यूब भी तो एक विषम फलन है। तो ये हो गया आपका विषम फलन है, निरंतर वर्धमान होगा। विषम फलन तो वैसे ही ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया आपका, ठीक है। सम फलन, सम की हम कह नहीं सकते, वर्धमान आसमान दोनों ही, ये पहला भी कैंसिल हो गया। तो ये वैसे भी आप कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है इसको। विषम फलन हमेशा वर्धमान होता है।
विषम फलन आसमान कभी नहीं होता, निरंतर वर्धमान समफलन कभी नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें तो चलो, इसमें ये प्रांत दे दी, ये तो हो सकता है क्योंकि जीरो से बड़ी बड़ी दे दी ना। यदि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती तो नहीं होता, लेकिन ये तो आपको डायरेक्ट ही टिक मारना है, करने ऐसे करोगे आप। देखो इसको एफ डैश एक्स निकालना और फिर करना। नेक्स्ट इसी प्रकार ये है, तो ये ए बी दिख जाए ना, वो क्वेश्चन पे ज्यादा गौर करना है। एक तो एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। अपने को कंडीशन दे रखी है लो, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव में है मतलब। एफ डैश एक्स निकालो, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है। अब अपने को तो बी सी चाहिए, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो से छोटा या बराबर, तो 4b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3c, तो ये क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 3c इजल टू 0। तो बी स्क्वायर 3c हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो वर्धमान के लिए लागू होती है, तो ये वर्धमान हो जाएगा। ये कंडीशन तो वर्धमान के लिए ही होती है। इसी तरीके से ये निकालना है। अब देखो इसमें एक बार हमने k की वैल्यू निकाली थी वर्धमान के लिए, तो हमने k क्या लिया, वर्धमान के लिए क्या लिया, पॉजिटिव। अब अपने को देखो इसका गुणांक हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो a की वैल्यू -2 से कम होनी चाहिए, तो -2 से ये हटाओ और ये हटाओ, ठीक है। क्योंकि ये तो गुणांक से पता चल रहा है, ये नेगेटिव होगी तभी तो ये पॉजिटिव होगी, तो जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव हो ही पाए। हमेशा तो अपने को तो हास मान लेना है, तो ये नेगेटिव हो गई, ये गुणांक बड़े गुणांक होता है वो। तो दो ऑप्शन तो गए आपके। अब आप कर लो 3a प्लस 2x की स्क्वायर माइनस 6ax प्लस का 9a, ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, 0। अब यहां से वैल्यू निकाल लो आप, जो भी वैल्यू आएगी, 36a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू 9a, ये लो। आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे तो a स्क्वायर हो गया, माइनस का अंदर देखो 3a स्क्वायर माइनस का 6a, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का ही 6a, क्या होना चाहिए, हास मान चिन्ह माइनस का 2a कॉमन ले लो, क्या बचा a माइनस का प्लस का 3, ठीक है। अभी इस चिन्ह को हटाओगे आप, तो ये a प्लस 3 क्या होना चाहिए। अब इसमें वैल्यू ही पुट करो ना डायरेक्ट ही। यहां मान लो क्या है आपके पास, ये 2 तो कट गया, -5/2 पुट करके देख लो, तो यहां तो -5/5 हो गया, और ये पॉजिटिव हो रहा है, -5/2 नहीं होगा, -5/2 नहीं होगा, इसका मतलब माइनस का ये भी कट जाएगा और ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x की 4 माइनस x की ये देखो माइनस x की 4 माइनस x की क्यूब है, तो ये देखो x की 4 माइनस x की क्यूब एफ एक्स है, इसका करो 4x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 3 हो रहा है भाई, ये 3 कट जाएगा, तो x 4x माइनस 1, क्या चाहिए आपको, पता नहीं, क्योंकि वर्धमान आसमान दोनों ही अपने को चाहिए।
इसका मतलब देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बात बनेगी इससे। तो इसको मतलब ये आसमान के लिए है ये कंडीशन जहां भी आसमान के लिए दिखे वहां टिक मार दो। पहले वाली दिख रही है ना, ये लो, ऐसे एक निकालना और हो जाएगा। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y डैश निकालो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, ये तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है हास मान किसके लिए होगा। ठीक है, तो इसको देखो भाई, हास मान चाहिए, इसका मतलब -1 और 1 के बीच में 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, इसको मतलब 0 वाले सारे हटाओ, ये लो। अब देखो क्या है, एफ एक्स जी एक्स दो वर्धमान फलन है, एफ ओ जी परिभाषित है, तो एफ ओ जी, एफ और जी दोनों वर्धमान है, इसका मतलब एफ ओ जी वर्धमान होगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। एफ जी दोनों आसमान है, एफ जी दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। एफ वर्धमान फलन है, जी आसमान है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो हासमान हो जाएगा, प्लस 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 वर्धमान हो जाएगा, ये भी वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, इसको रख के भी देख सकते हो, मान लो एक वर्धमान है y इक्वल टू एक्स मान लो, और दूसरा वर्धमान मान लो आप कोई भी फलन मान लो, जो भी वर्धमान हो तो आपका वर्धमान ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसमें वो 10x वाली आएगी तो वर्धमान होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना, ये पूछ भी सकते हैं। अब देखो जिनको पता है प्रांत खोलने का उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मोड कैसे खुलता है। जिनको नहीं पता है वो पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो। और अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा ना। तो ये देखो किससे कम ले, 1 से कम ले, 1 से कम लेंगे तो 1 बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 1 से कम ले लिया, 1 से बड़ी लो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका करो अवकलन। अब ये करो अवकलन, अवकलन करने का दो तरीके हैं। अब एक तो इसको ये लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ऊपर नीचे अवकलन करोगे और फिर वैल्यू पुट करोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा इसका पूरा ऐसे अवकलन भी कर सकते हो, एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे करना, फिर मैच करना और करना, ये हमेशा वर्धमान होगा। ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत देख चुके हैं। इसको कैसे खोलेंगे भाई, 1 प्लस मॉड एक्स, इसको खोलो, 0 से कम लो, 0 से कम लोगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, 0 से बड़ा लोगे तो ये लो। यदि ये समझ में नहीं आया तो पीछे प्रांत जो मोड खोलना बताया हुआ है वहाँ जाके भी देख सकते हो। जब भी मैं बता भी देता हूँ, जैसे मोड x को खोलते हैं या x माइनस ए को खोलते हैं तो दो कंडीशन लेते हैं, इसको 0 मान लो आप, तो एक तो 0 से छोटी लेते हैं x की वैल्यू तो माइनस लगाते हैं पहले, तो माइनस एक्स हो जाएगा। एक 0 से बड़ी लेते हैं तो ये एज इट इज प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस ए है तो इसको खोलते हैं, एक तो a से छोटी लेते हैं तो माइनस हो जाए तो a माइनस एक्स। 0 से a से बड़ी लेते हैं तो x माइनस ए, बड़ी संख्या मतलब पहले लिखते हैं, बात यही है, मोड का मतलब इतना ही है। ठीक है, अब देखो ये तो कर लिया दोनों ही। नेक्स्ट, अब ये देखो भाई क्वेश्चन, x माइनस 2 साइन एक्स है, 1 माइनस 2 कोस एक्स है, ये क्या चाहिए आपको, वर्धमान चाहिए। ठीक है,
इसका मतलब इसको क्या करो, आगे ले जाओ, cos x इज इक्वल टू माइनस का 1। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो cos इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 से कम। ठीक है, क्यों, माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो। हाँ ठीक है, अब देखो ग्राफ देखो भाई, कोस का ग्राफ तो ये होता है, 1/2 तो वैल्यू यहां होती है जिसकी -π/3 से π/3, ऊपर तो 1/2 से प्लस होती है और नीचे 1/2 से कम होती है भाई, 1/2 प्लस में होती है और 1/2 माइनस में होती है। अपने को चाहिए वर्धमान, मतलब कोस की क्या होनी चाहिए, 1/2 से कम, मतलब नीचे वाली। इसका मतलब π/3 से लेके वैल्यू यहां तक वापिस होनी चाहिए। अपने को प्रांत देखो, यहाँ पे पाई होता है तो π/3 से पाई हो गई, ये लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ग्राफ को याद करो, अन्यथा क्वेश्चन वैल्यू भी याद नहीं है, ग्राफ याद है ना, तो आप चले जाओ, आपके राइट करके आओगे और गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, तो ये तो -1 + x² + 1 हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसको चेक करो भाई वर्धमान कब होगा, तो ये देखो 0 रखोगे तो क्या होगा, माइनस में रखोगे, जितनी भी बड़ी वैल्यू रखोगे ये छोटी होती जाएगी। अधिकतम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, अधिकतम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, -1 ही हो सकती है, इसलिए ये 3 नंबर आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करके देखना, ठीक है, क्योंकि ये देखना आप माइनस में 0 रखोगे -1 आएगी, फिर माइनस में रखते जाओगे तो ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव करता जाएगा, फिर बट्टे में रहेगा, ये वैल्यू को छोटी करता जाएगा, तो ये तो हमेशा 1 से छोटी रहेगी, ये छोटी रहेगी तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। प्रत्येक व्युत्कर्णीय फलन होता है, व्युत्क्रमणीय फलन का क्या है, एक दिष्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। किसी का भी देख लो, जहां भी एक x² है तो इसका √x जरूरी थोड़ी है एक दिष्ट ही हो, sin x का मान लो, cos कुछ भी मान लो, एक दिष्ट होना कोई जरूरी तो है नहीं, तो इसमें एक दिष्ट आवश्यक नहीं है। देखो -π/2 और 3π/2 के अंतराल में नए वर्धमान और नए ह्रासमान, ये हमेशा वर्धमान होता है। ठीक है, ये हमेशा वर्धमान होगा। कोसेक का तो ग्राफ से ही पता चल रहा है अपने को, देखो ये होता है, ये तो π/2 मान लो, ये पाई है और ये 3π/2। कोसेक का ग्राफ ये 1 की लाइन है, कोसेक का ग्राफ आप सभी को पता है, ये लो π/2, ये पाई और ये वापिस 3π/2। तो देखो π/2 से ये बढ़ रहा है फिर वापिस कम हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन तो ये कोसेक ही दर्शा रहा है। इसको फिर डायरेक्ट ही f' लिखेंगे, क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह हटा दो, e⁻x x - 1 x - 2। आपको क्या चाहिए, हास मान, मैंने बताया हुआ यदि छोटा है तो इन दोनों के बीच का होगा, तो 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो sin x d प्रांत मतलब 0 से पाई, अब आप निकालते रहना, बाकी ये क्या है, नए वर्धमान है, नए ह्रासमान है, ये लो, ऐसे डायरेक्ट ही करने पड़ेंगे अपने को। f' अपने को निकाला हुआ है, इसमें देखो यदि f' = gx x - a का होल स्क्वायर है, तो a पे g सतत है, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं टूट रहा है। f' = gx x - a का होल स्क्वायर, डैश दिया हुआ है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब बात gx पे करेगी, यदि ये पॉजिटिव होगा a पे तो वर्धमान, यदि नेगेटिव होगा ह्रासमान। ठीक है, इसको अपने आप मैच करके देखना, a की वैल्यू 1 मान लेना, a की ऐसी कंडीशन में a की वैल्यू 1, जो भी कांस्टेंट हो वो 1 मान लेना। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ये क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये घुमाया हुआ है, कुछ भी नहीं है, और fy = x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो f(x - fy) / x - y,
ये क्या बन गया भाई, एफ डैश एक्स बना कि नहीं बना। ठीक है, लिमिट लगा दो y टेंस टू x, तो ये 0 हो जाएगा। तो एफ डैश इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, अचर हो है भाई। 0 किसका, अवकलन 0 किसका होता है, किसका, अचर का भी तो 0 होता है। तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अब देखो ये वही अपना क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, अपने वाला क्वेश्चन आ गया। ये फिर जोर लगाएगा, ये क्या होगा, कोस एक्स माइनस बी एफ डैश एक्स। क्या करना है अपने को, ये करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर सकता है भाई, ये पॉजिटिव कितना कर सकता है, 1 तक कर सकता है, इसकी इतनी औकात। अपने को नेगेटिव रखना है, बी को कह दे भैया 1 से बड़ा कर ले, अपने आप को 1 से, अपनी औकात को बढ़ा ले। कितनी बढ़ा ले, 1 से कम बड़ी कर ले तू, तो 1 से बड़ी कर लो भाई, ये लो 1 से बड़ी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको खोलना बताता हूं, क्योंकि लोग में दे दिया तो कई बार क्या है कि लोग में घबरा भी जाते हैं कि लोग में कैसे खोलेंगे, तब देखना x प्लस 1। ठीक है, अब देखो आगे आप अपने आप कर लेना, मैं लोग में खोलना बता देता हूं। पहले तो -1 बन रहा है, तो x की वैल्यू -1 से ही कम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, लोग इसके x की वैल्यू -1 से कम है, तो 1 माइनस, ये माइनस का 2x माइनस का 2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब x प्लस a हो तब। तो ये क्या हो गया, लोग माइनस का 1 माइनस का 3x। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये अब क्या करना है, -1 से 1 के बीच में लो आप मतलब फिर भी 0 है, मान लो इससे तो कम ही है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स प्लस का 2x प्लस का 2, लेकिन -1 से बड़ा है, इसका मतलब सेम ऐसे के ऐसा लिखेंगे, मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाके, ये लोग में और पीछे जाके आप वीडियो में देख सकते हैं, पूरे वीडियो देखेंगे, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से बताई हुई है, आप ज़रूर देखना। ये देखो log 3 प्लस एक्स माइनस 1 x1। ठीक है और ये हो जाएगा 1 से बड़ा, तो ये तो डायरेक्ट ही मैं कर सकता हूँ, 3x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस का 2x प्लस का 2, तो ये 3 हो गया ये, और इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि ये 3x माइनस 1 है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब देखो एफ डैश एक्स निकालना है आपको। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, इसका 1 अपॉन -1 माइनस का 3x अपॉन माइनस का 3, तो ये 3 अपॉन 1 प्लस 3x हो गया। 1 की वैल्यू क्या रखोगे, हमेशा ही माइनस में क्या रखोगे, -1 से माइनस में रखोगे, 1 से -1 से बड़ी नहीं रख सकते। तो ये तो इसका हो गया। नीचे वाले का देखो आप, नीचे वाला क्या हो रहा है, 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, और उससे नीचे वाला क्या हो रहा है, 3 अपॉन 3x प्लस 1। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से बड़ी है, तो 3 से भी तो बड़ी, मतलब 3 से -1 रखोगे न्यूनतम वैल्यू, तो भी 1/2 वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये तो वर्धमान है, ये भी वर्धमान होगा। अब ये देखो -1 से छोटी कोई भी एक वैल्यू रख दो, -2 रख दो आप, तो 3 1 -6 माइनस में आ रही है, इसका मतलब हास मान केवल यहाँ पे है। देखो ऐसे तो इसको खोलोगे, माइनस क्या क्या लेना है, एक तो -1 लेना है और एक 1 लेना है। इसको खोलना पूरा ऐसे, फिर इनका अवकलन करोगे इस तरीके से, फिर एक एक वैल्यू पुट करके देख लेना हास मान कहाँ है, वर्धमान कहाँ पे है। तो कहाँ पे हो गया, ये लो। ठीक है अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो आप, x की पावर 6 -x -1,
एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, क्या पूछ रहा है ये, अच्छा इसमें 3 4 ABCD वाला है, 6x की 5 माइनस 1, ये क्या होगा भाई, वर्धमान होगा या आसमान, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर लो आप, वर्धमान होगा ये तो ये तो राइट हो गया, इसका मतलब ये सही नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इस समीकरण का एक मूल 1 और 2 के बीच में है या नहीं, देखो 1 और 2 के बीच में, देखो इस समीकरण में पुट करो 1 तो वैल्यू आ रही है -1, 2 पुट करो 2 की पावर 6 लगभग 64 -2 -1 ये आ रही है लगभग 61, इसका मतलब माइनस से प्लस है तो एक रूट विद्यमान है, यदि माइनस से प्लस में कुछ आ रही है, चेंज हो रही है तो एक रूट विद्यमान है। वो हम रूट में भी करेंगे, BSc में भी एक टॉपिक है रूट वाला, उसमें भी मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से कैसे x इक्वल टू माइनस है, पहले तो चिन्ह चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, फिर x की जगह -x कहाँ कहाँ रख रहे हैं, वो पूरी एकदम अच्छी तरीके से आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगी, तो वो उस टाइम बताएंगे। इसका मतलब एक मूल विद्यमान है और वर्धमान है, तो चिन्ह लगा दो ये। नेक्स्ट ये तो इजी है, इसको डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालो। अब देखो डायरेक्ट की आदत डाल लो आप, तो इसको क्या लिख सकता हूं 3x² माइनस का 3, क्या चाहिए इनको -3 और 3 के बीच में, ये तो आसमान ही होगा, क्योंकि -3 और 3 के बीच में एक वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 से आपको पता चल जाएगा ये माइनस में आएगी तो आसमान होगा। भाई यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ है, लेकिन 1 पुट कर दो आप, 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3/3, तो ये क्या -2/3, ये लो आसमान। अब ये क्वेश्चन इसका करो अवकलन, ये अवकलन हो चुका है इसका, लेकिन ऊपर लिमिट वालों का करो 2x e⁻² और माइनस का इसका x का 1 हो जाएगा यहाँ और माइनस का 2, e⁻² कॉमन ले लो, 2x - 1 क्या चाहिए वर्धमान, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा 2x - 1। अब ये पॉजिटिव e की पावर में पॉजिटिव क्यों होगा, ये क्यों कह रहा है, इसका ग्राफ होता है भैया, ये e⁻−x का ग्राफ ये होता है, y की वैल्यू कभी भी ये नेगेटिव नहीं आती, और e⁻x है उसका ग्राफ होता है ये, इसलिए ये y की कभी भी नेगेटिव नहीं आती, इसलिए मैं डायरेक्ट ही कह देता हूं कि ये पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरी बात 1/e², ये भी पॉजिटिव, तो दो तरीके आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 से बड़ी, तो ये लो, इससे आपको आ गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन आया उसमें बता दिया, उसमें लिमिट का तो क्या करते हैं अवकलन, बाकी ये ऐसा का ऐसा रख देते हैं, और जहां भी यदि t होता तो लिमिट t की जगह में लिमिट कर देते, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 2x³ तो 6x² माइनस का 6 हो गया, x² -1 हो गया, ये लो, तो ये तो -1 और 1 को छोड़ दो, बाकी सभी जगह है, तो ये लो, इसको तो छोड़ना है, इस पे तो आसमान है, इसको ये भी छूट गया, फिर ये छूट गया, तो ये तीनों ही छूट गए, तो ये आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है मिनिमम मैक्सिमम वाला, अवकलन में भी हमने किया था और यहाँ पे और कर लेते हैं एक बार, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। g(x) = मिनिमम x और x² दिया हुआ है, मैंने उस टाइम क्या बताया था कि कॉमन वैल्यू कहाँ कहाँ है, एक तो 0 पे 0 0 आ रही है, एक 1 पे आ रही है, इसको मतलब 0 और 2 के बीच में प्रांत बनाएंगे हम, किसमें 0 और 2 के बीच में बनाएंगे। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, एक तो 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 से छोटी होगी तो कौन सी मिनिमम होगी बताओ, x मिनिमम होगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव करेगा जितना भी जाएगा, तो ये नेगेटिव में रहेगी तो नेगेटिव वाली कम हो गई, 0 और x के बीच में कौन सी कम होगी x², और x में यदि 1 से बड़ी है तो कौन सी हो जाएगी वापिस x, मिनिमम चाहिए अपने को, तो मिनिमम क्या हो जाएगी x, क्योंकि x से बड़ी मान लो 2 लो,
तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन इसकी वैल्यू तो 4 आ गई। x और x स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू तो 4 आ गई, तो मिनिमम लेनी है, तो इसका मतलब x लिया है मैंने। इसी प्रकार देखो 0 से कम -1, ये तो -1 हो गया, लेकिन ये 1 हो गया, इसलिए मैंने ये x लिया है। 1/2 पे ये तो 1/2 हो गया, लेकिन 1/4 हो गया, इसका मतलब मिनिमम ये है, तो ये लिया है। समझ में आ गई बात। अब देखो इसका अवकलन करो, ये तो 1 हो जाएगा अवकलन, ये 2x हो जाएगा, ये 1, ये हमेशा वर्धमान, ये हमेशा वर्धमान, ये भी हमेशा वर्धमान, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, 0 से बड़ी वैल्यू और 1 के बीच में ले रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव तो ले रहे हैं ना, तो पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसका मतलब हमेशा वर्धमान होगा, हमेशा क्या होगा, वर्धमान। अब देखो, अरे ये तो विषम फलन भी आ गया ना, तो डायरेक्ट ही वर्धमान करो ना भाई, विषम फलन x की क्यूब है तो हमेशा वर्धमान होगा, आपको पता ही है। तो ये तो डायरेक्ट इसी तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये तभी आप कर पाओगे जब आपने 1 नंबर वीडियो से लेके लास्ट तक देखा है। देखो ये क्वेश्चन थे, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप बीच में 10 सेकंड का आप काट देते हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूं ना वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि बीच में वो ट्रिक मैं बोलता हूं वो निकल जाएंगी, तो फिर आप कितना भी सिलेबस जल्दी कर लेना, यदि एक बार कर लिया ना तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और यदि 1000 बार कर लिया तो भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बार करना इस तरीके से, मतलब आपके एक क्वेश्चन को 3-3 तरीके से आना चाहिए, और एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए ताकि हम कहीं फंस जाएं तो निकल सकें ऑप्शन से, ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा समझ में आया। आपको कैसा आया आप कमेंट बॉक्स में, हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति देखते हैं 50 से ऊपर देखते हैं हर वीडियो, लगभग 100 के आसपास देखते हैं, और लिमिट वाले वीडियो तो गूगल पे ट्रेंड कर रहा है 1 नंबर पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे। सब्सक्राइब की आपकी गारंटी है हर व्यक्ति की, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी तरीके आप चाहते हो, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है अपना खुद को अपने को सोचना है कि मैं 10 सब्सक्राइबर जरूर करवाऊंगा। यदि अपने पास मैथ्स का ग्रुप है तो उस ग्रुप में मैं जरूर भेजूंगा। ये अपनी खुद की नैतिकता के अनुसार जिम्मेदारी बनती है। आज हमने जो आरपीएससी के क्वेश्चन ऐड किए, आपको कैसा लगा वो भी आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको यदि खराब लग रहे हैं तो हम हटा दें, बाकी खराब लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगली बार से हम क्या करेंगे कि थ्योरी के साथ में क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन भैया आज तक पूछे हुए, आपको पता चल जाएगा कि आरपीएससी की औकात इतनी है। फिर हम जब एसआर से नहीं निकालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगी आरपीएससी यहाँ तक ही है, हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो आरपीएससी यदि हार्ड भी करेगी तो इस लेवल तक हार्ड करेगी। लेकिन एसआर सैनी और आरपीएससी की बुक जरूर पढ़ना। तो आज इतना ही, कल हम उच्चिष्ट निम्निष्ट देखेंगे, तो आप सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ के आना, थ्योरी को करेंगे और फिर एमसीक्यू करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।